हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले की जो क्वेश्चन है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि ITI और CTS के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वट इज़ द मेजरमेंट एडेड टू द पैटर्न एंड लाइन फॉर कंफर्ट। आराम के लिए पैटर्न और रेखाओं में जो अतिरिक्त माप जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेस्ट फिट, ऑप्शन बी फिगर बैलेंस, ऑप्शन सी ईज, ऑप्शन डी फैब्रिक बैलेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईज। जो शरीर का रियल माप होता है, जो करेक्ट माप होता है, अगर उसी माप को लेकर हम सिलाई करेंगे तो क्या है, जो ड्रेस है वो टाइट हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हिलने डुलने के लिए, उठने बैठने के लिए क्या है, थोड़ा मार्जिन छोड़ा जाता है। तो वो जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो ईज होता है। इससे क्या होता है, हम जब भी मूवमेंट करते हैं बॉडी को तो क्या है, वो आसान हो जाता है। तो जो मार्जिन छोड़ा जाता है कंफर्ट जोन के लिए वो क्या होता है, ईज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वेरिएशन ऑफ ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का एक प्रकार विविधता क्या है? ऑप्शन ए ट्रिम ए कॉर्नर, एक कोने को छाटना, ऑप्शन बी क्लिपिंग कतरन, ऑप्शन सी नोचेज नोच, ऑप्शन डी ग्रेडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेडिंग। इसमें पूछा है ट्रिमिंग का क्या प्रकार है। तो ट्रिमिंग करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक ग्रेडिंग है। तो ग्रेडिंग में क्या करते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, फैब्रिक की लेयर, जितनी लेयर होती है तो उन लेयर को क्या है, छोटी बड़ी कट कर देते हैं, जिससे क्या है, जो सीम अलाउंस है उसमें भारीपन नहीं होता, यानी वहाँ से वो मोटी नहीं होती। उसमें क्या करते हैं, जितनी भी फैब्रिक की लेयर है उसमें से किसी लेयर को छोटा कट कर देंगे, किसी लेयर को बड़ा कट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ये ग्रेडिंग होती है। आप इमेज में देख सकते हैं, फैब्रिक जोड़ा हुआ है, उसमें जितने भी तीन फैब्रिक जोड़े हुए हैं तो उसमें से क्या किया हुआ है, तीनों फैब्रिक की जो लेयर है उनको अलग अलग तरीके से कटिंग किया, यानी एक को ज़्यादा बड़ा कटिंग कर दिया, एक को ज़्यादा छोटा कटिंग कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है ये ग्रेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टक यूज फॉर शेपिंग द गारमेंट। परिधान को आकार देने के लिए किस टक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो गारमेंट है उसको शेप देने के लिए हम कौन सी टक का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए प्लेन टक, ऑप्शन बी ब्लाइंड टक्स, ऑप्शन सी सेल टक्स, ऑप्शन डी डार्ट टक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डार्ट टक। तो डार्ट टक का ही उपयोग हम क्या करते हैं, जो शरीर की शेप है, जो बॉडी के उभार पार्ट है, जैसे बस्ट हो गया, कमर हो गया, तो इनको शेप देने के लिए क्या है, डार्ट टक का उपयोग किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो है ये डार्ट टक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेट मेड टू आउटर फोल्ड इन द सेंटर मीट ऑन राइट साइड। केंद्र में दो बाहरी तह सीधे हिस्से पर आकर मिलती है, वह किन किन प्लेट से बनती है। ऑप्शन ए सिंगल प्लेट, ऑप्शन बी नाइफ प्लेट, ऑप्शन सी बॉक्स प्लेट, ऑप्शन डी इन्वर्टेड प्लेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन्वर्टेड प्लेट। इन्वर्टेड प्लेट क्या होती है, इन्वर्टेड प्लेट के जो बाहरी किनारे होते हैं, यानी कि सीधे भाग पर जो बाहरी किनारे होते हैं वो एक दूसरे से केंद्र पर मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने फैब्रिक उठाकर इधर फोल्ड किया, आपने फैब्रिक उठाकर इधर फोल्ड किया, तो बीच में जो मिल रहे हैं ये जो होते हैं ये इन्वर्टेड प्लेट होते हैं। यानी कि बीच में एक आपको कट सा दिखाई देगा, क्योंकि इधर से दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके हमने क्या है, सेंटर में उसको स्टिच किया है। तो वो जो होता है वो इन्वर्टेड प्लेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेकेट। प्लेकेट का नाम क्या है। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस प्लेकेट, ऑप्शन बी इटालियन प्लेकेट, ऑप्शन सी फेस्ड प्लेकेट, ऑप्शन डी जिप प्लेकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फेस्ड प्लेकेट। इमेज दी हुई है, इस प्लेकेट का नाम पूछा आपसे। तो ये जो प्लेकेट होती है ये फेस्ड प्लेकेट होती है। ये नेकलाइन पर बनाई जाती है, एक कपड़े को लेके क्या है उस नेकलाइन पर जोड़ा जाता है, और ये ज़्यादातर क्या है, स्लिट फेसिंग होती है, क्योंकि क्या है, जो गारमेंट है उसमें एक कट लगा के क्या है प्लेकेट जॉइंट की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फेस्ड प्लेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉकेट माउथ कैन बी फिनिश स्ट्रेट डायगोनल और कर्व। कौन सा पॉकेट मुंह है सीधे विकीर्ण या घुमाव तरीके से समाप्त हो सकता है।
यानी कि ऐसी कौन सी पॉकेट है जो सीधी भी समाप्त हो सकती है, डायगोनल या कर्व भी हो सकती है और हिप एरिया के ऊपर होती है। ऑप्शन ए पैच पॉकेट, ऑप्शन बी फ्लैप पॉकेट, ऑप्शन सी बाउंड पॉकेट, ऑप्शन डी फ्रंट हिप पॉकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रंट हिप पॉकेट। तो ये जो पॉकेट है ये देख सकते हो आप, कर्व है, ये स्ट्रेट भी होती है और ये डायगोनल भी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रंट हिप पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडब्ल्यू। एनडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेचुरल वेस्ट, ऑप्शन बी नेचुरल रीस्ट, ऑप्शन सी नैरो विड्थ, ऑप्शन डी नैरो वेस्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल वेस्ट। तो जब हम पैटर्न मेकिंग करते हैं या फिर ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम वेस्ट का जो मेजरमेंट होता है उसको एनडब्ल्यू से शो करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेचुरल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए लाइन दैट डिवाइड द फ्रंट बॉडी इनटू इक्वल हेल्वस। वह कौन सी रेखा है जो सामने वाले शरीर को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए सेंटर फ्रंट, ऑप्शन बी सेंटर बैक, ऑप्शन सी साइड सीम, ऑप्शन डी प्रिंसेस लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंटर फ्रंट। यानी कि ये बॉडी पार्ट है, तो इसको क्या है जो सेंटर यानी कि बॉडी पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है वो होती है सेंटर फ्रंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल इंडिकेट। यह संकेत क्या दर्शाता है? आपको इमेज दी हुई है और ये इस सिंबल का नाम पूछा है। अभी ये सिंबल क्या होता है? ऑप्शन ए स्टाइल लाइन, ऑप्शन बी ग्रेन लाइन, ऑप्शन सी फोल्ड लाइन, ऑप्शन डी कटिंग लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोल्ड लाइन। ये सिंबल जो होता है हम पैटर्न मेकिंग या फिर ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें हम लगाते हैं, जो कि ऑन फोल्डिंग भी होता है और फोल्ड लाइन भी होता है, यानी कि ये फोल्डिंग के लिए सिंबल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड 5 पीस पैटर्न सेट। 5 टुकड़ा पैटर्न सेट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बेसिक पैटर्न सेट, ऑप्शन बी फ्लैट पैटर्न, ऑप्शन सी पैटर्न साइज, ऑप्शन डी पैटर्न पेपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक पैटर्न सेट। कहने का मतलब ये है जो 5 पीस पैटर्न सेट होता है उसे बेसिक पैटर्न सेट कहते हैं। इसमें कौन कौन से पैटर्न आते हैं? इसमें बैक पार्ट आता है, फ्रंट पार्ट, बैक स्कर्ट पार्ट, फ्रंट स्कर्ट पार्ट और स्लीव आता है। तो आपको ध्यान देना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट किया जाता है कि 5 पीस पैटर्न सेट को क्या कहते हैं, तो उसे बेसिक पैटर्न सेट कहते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बेसिक पैटर्न सेट क्या होते हैं, तो आपका आंसर 5 पीस पैटर्न सेट होता है। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि 5 पीस पैटर्न सेट में कौन कौन से पैटर्न आते हैं, तो किसी भी एक पैटर्न का नाम ऑप्शन में दे देंगे तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप देख सकते हैं आंसर इसका जो 5 पीस पैटर्न सेट होता है वो बेसिक पैटर्न सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्लीव। आस्तीन का नाम क्या है? इमेज दी हुई स्लीव का नाम पूछा है। ऑप्शन ए बेल स्लीव, ऑप्शन बी बिशप स्लीव, ऑप्शन सी किमोनो स्लीव, ऑप्शन डी सैटिन स्लीव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किमोनो स्लीव। आप ध्यान दे सकते हैं किमोनो स्लीव है, इसमें जो आर्म होल की स्टिचेज है वो नहीं दिखाई हुई, डायरेक्ट स्लीव बनी हुई है, दोनों साइड आप देख सकते हैं। तो वो जो स्लीव होती है वो किमोनो स्लीव होती है, क्योंकि किमोनो स्लीव जो होती है वो अलग से नहीं लगाई जाती, वो जो गारमेंट है उसी के साथ ही उसको स्टिच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्टैंड कॉलर। स्टैंड कॉलर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रोल्ड कॉलर, ऑप्शन बी सोल कॉलर, ऑप्शन डी फ्लैट कॉलर, ऑप्शन डी मैंडरिन कॉलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैंडरिन कॉलर। जो स्टैंड कॉलर है उसी को मैंडरिन कॉलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉलर। कॉलर का नाम क्या है? इमेज दी हुई इस कॉलर का नाम पूछा है। ऑप्शन ए फ्लैट कॉलर, ऑप्शन बी रोल्ड कॉलर, ऑप्शन सी स्टैंड कॉलर, ऑप्शन डी सोल कॉलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैंड कॉलर। ये जो कॉलर होती है ये स्टैंड कॉलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिमिंग शोन इन द इमेज। चित्र में दिखाई गई ट्रिमिंग का वर्गीकरण क्या है? ऑप्शन ए टसल्स, ऑप्शन बी फैंसी बटन, ऑप्शन सी रिक रैक, ऑप्शन डी बायस ट्रिमिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
रिक्रैक। रिक्रैक क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक बायस स्ट्रिप को कटिंग किया जाता है और उस कटिंग का उपयोग करके क्या है, एक पाइपिंग या फिर डोरी बनाई जाती है जो जिससे जो क्या है कोई भी ड्रेसेज होती है उसको डेकोरेशन करने के लिए यूज की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये फैब्रिक की बनी हुई पाइपिंग है। तो फैब्रिक से कैसे बनाई गई है, इसको बाय स्ट्रिप की एक पट्टी काट के क्या है उससे बनाई हुई है। तो ये जो है ट्रिमिंग, ये रिक्रैक ट्रिमिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिम गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द गारमेंट। कमर या किसी अन्य रेखा पर लचीलापन देने के लिए किस ट्रिमिंग का चयन करें। ऑप्शन ए फैंसी बटन, ऑप्शन बी टसल्स, ऑप्शन सी मोटिव, ऑप्शन डी इलास्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलास्टिक। कपड़ों में खिंचाव या लचीलापन प्रदान करने के लिए क्या करते हैं हम, इलास्टिक का उपयोग करते हैं, जिससे क्या है जो ड्रेसेज है, जो गारमेंट है वो पहनने में ईजी हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इलास्टिक और डोरी कहाँ पे यूज की जाती है, गारमेंट में केसिंग में यूज की जाती है, यानी कि फैब्रिक की जो गारमेंट की टनल होती है वहाँ पे यूज की जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम क्या है, इमेज दी हुई है, इसका नाम पूछा है कि ये कौन सी प्रोसेस की जा रही है। ऑप्शन ए फिक्सिंग रिबन, ऑप्शन बी फिक्सिंग रिक्रैक, ऑप्शन सी फिक्सिंग लेस, ऑप्शन डी फिक्सिंग ब्रेड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिक्सिंग लेस, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसमें क्या है, एक स्क्वायर कपड़ा लिया हुआ है या फिर रुमाल कह सकते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या है सजावटी लेस या फिर बॉर्डर लगाया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, लेस होती है, यानी कि देख सकते हो आप ये फैब्रिक है, इसके चारों तरफ जो है वो लेस लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिमिंग अप्लाइड ऑन साड़ी पल्लू। साड़ी पल्लू पर कौन सी ट्रिमिंग लागू की जाती है। ऑप्शन ए फैंसी बटन, ऑप्शन बी रिक्रैक, ऑप्शन सी रिबन, ऑप्शन डी टसल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टसल्स। आपने देखा होगा साड़ी का जो पल्लू होता है उसके ऊपर टसल्स लगाए जाते हैं, यानी कि फुंदे लगाए जाते हैं। और ये जो टसल्स होते हैं ये मोतियों से भी बने होते हैं या फिर धागे के लच्छे से भी बनाए जाते हैं। तो ये क्यों लगाए जाते हैं, साड़ी को डेकोरेट करने के लिए, साड़ी को सजाने के लिए उसके ऊपर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एज फिनिशिंग। एज फिनिशिंग का नाम क्या है। ऑप्शन ए फेसिंग, ऑप्शन बी बायस फेसिंग, ऑप्शन सी सेप फेसिंग, ऑप्शन डी एक्सटेंडेड फेसिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेप फेसिंग। तो आप देख सकते हैं ये जो फेसिंग है ये सेप फेसिंग है, यानी कहने का मतलब ये है जैसी आपके गारमेंट की नेकलाइन होती है उसी के जैसा ही एक बायस या फिर उसी की शेप के जैसा ही एक फैब्रिक कट करके क्या है नेक लाइन पर लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है नेक लाइन के बिल्कुल समान आकार में एक कपड़ा काट कर क्या है जो नेक लाइन है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो वो जो होती है वो शेप फेसिंग होती है, यानी कि उसी के शेप की फेसिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज फिनिश अप्लाई ऑन ए कर्व एज। घुमावदार किनारे पर कौन सा किनारा खत्म करने का टुकड़ा लगाया जाता है। ऑप्शन ए लेंथ पीस, ऑप्शन बी विड्थ पीस, ऑप्शन सी क्रॉस पीस, ऑप्शन डी बायस पीस, बायस टुकड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायस पीस, यानी कि नेक लाइन की जो कर्व लाइन होती है, कर्व एज होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं बायस स्ट्रिप, बायस पट्टी को ही लगाते हैं ताकि क्या है अच्छे से घुमावदार किनारे पे फिनिशिंग के साथ उसके ऊपर लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेक। गर्दन नेक का नाम क्या है। इमेज दी हुई है, जो नेक बनाई हुई है उस नेक का नाम पूछा है। ऑप्शन ए यू नेक, ऑप्शन बी वी नेक, ऑप्शन सी स्क्वायर नेक, ऑप्शन डी स्वीट हार्ट नेक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्वायर नेक। आप देख सकते हैं स्क्वायर नेक बनाई हुई है, ये जो पैटर्न है इसमें दिखाया हुआ है कि स्क्वायर नेक है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट विड्थ फॉर क्लोज नेक शेप फेसिंग पीस। पास गर्दन की आकृति का सामना करने की प्रक्रिया शेप फेसिंग के लिए सही विड्थ क्या है। ऑप्शन ए कट बिगर विड्थ, बड़ी चौड़ाई को काटे, ऑप्शन बी कट नैरो विड्थ, संकीर्ण चौड़ाई में कटौती, ऑप्शन सी कट टीनी विड्थ, छोटी चौड़ाई काटे, ऑप्शन डी कट एज यू लाइन, आप लाइन के रूप में काटे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कट बिगर विड्थ, बड़ी चौड़ाई को काटे।
कहने का मतलब ये है जब नेक लाइन छोटी होती है तो उसमें क्या है, अंदर मोड़ने जाने वाली जो फेसिंग होती है, जो पट्टी होती है, उसको चौड़ा काटना चाहिए ताकि वह अंदर अच्छी तरह से क्या है, मुड़ सके, अच्छी तरह से फोल्ड हो सके। तो कहने का मतलब ये, जैसे ये नेकलाइन है तो आपको इस नेकलाइन को फिनिश करने के लिए क्या है, आपको चौड़ी पट्टी काटनी होगी ताकि क्या है वो अच्छे से, जब हम अंदर की साइड उसको मोड़ेंगे तो क्या है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ वो मुड़ जाए। अगर हम पतली काटेंगे तो वो अंदर की साइड मुड़ेगी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सेफ्ट फेसिंग होती है, यानी कि जो नेकलाइन की शेप के अकॉर्डिंग जो फेसिंग लगाई जाती है, वो थोड़ी चौड़ी काटनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फास्टनर। फास्टनर का नाम क्या है। इमेज दी हुई है, इस फास्टनर का नाम पूछा है। ऑप्शन ए प्रेस स्टड, ऑप्शन बी शर्ट बटन, ऑप्शन सी हुक एंड आई, ऑप्शन डी वेलक्रो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेलक्रो। तो आप देख सकते हैं ये वेलक्रो है। इसमें एक साइड तो क्या है, फर बने हुए होते हैं, सॉफ्ट बाल बने हुए होते हैं, और एक साइड क्या है, किली नुमा, इसमें हुक बने होते हैं। ये जो होते हैं लूप बने होते हैं, ये हुक बने होते हैं, और ये जो होता है ये क्या होता है, वेलक्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल इंडिकेट। प्रतीक का संकेत क्या है। ऑप्शन ए स्टाइल लाइन, ऑप्शन बी कटिंग लाइन, ऑप्शन सी ग्रेन लाइन, ऑप्शन डी फोल्ड लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेन लाइन। ये जो बनाया जाता है, सिंबल बनाया जाता है, ये ग्रेन लाइन के लिए बनाया जाता है। ये जब हम पैटर्न बनाते हैं तो उस पैटर्न पे क्या है, इस सिंबल को बनाते हैं ताकि जब हम फैब्रिक पर उसकी कटिंग करें तो क्या हम सही डायरेक्शन देख के, फैब्रिक की लेंथ वाइज में सही डायरेक्शन देख के क्या है, कटिंग कर पाए। तो ये जो है, ये फैब्रिक की डायरेक्शन होती है, फैब्रिक की दिशा होती है। तो बच्चों आपकी 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपका एक पेपर सेट जो है वो मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर सेट करेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।